हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं पाव भाजी मसाला। बिल्कुल वो पाव भाजी जो स्ट्रीट स्टाइल में बनते हैं, उस तरीके की पाव भाजी आज हम घर पर प्रिपेयर करेंगे। घर में बढ़िया सा स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट मिलेगा आप लोगों को। उसके लिए छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स देख लें। हाफ अ टी स्पून ऑफ टर्मरिक, 2 लार्ज टेबल स्पून ऑफ पाव भाजी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर है अच्छे से कलर के लिए। वहीं पर 1 टेबल स्पून ऑफ शेजवान चटनी, 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑफ बटर, 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून ऑफ कसूरी मेथी, 2 लार्ज ऑनियंस जिनको फाइन चॉप कर लिया है। वेजीज में हाफ कप ऑफ ग्रीन पीस है, 1 लार्ज कैप्सिकम जिनको फाइन चॉप कर लिया है, 3 टोमेटोज हैं जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है, बॉइल्ड 4 पोटैटोज को करके क्यूब्स में कट कर लिया है। उसी के साथ 1 बीट रूट है, इससे बढ़िया कलर आएगा। हमें एक्स्ट्रा फूड कलर ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बढ़िया टेस्ट भी आएगा। तो चलिए इसके प्रिपरेशंस देख लेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, उसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ऑयल इसलिए ताकि बटर जल ना जाए जब हम मसाले कुक करेंगे अच्छे से। तो 2 टेबल स्पून ऑफ बटर, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से हीट कर लिया है। उस पॉइंट पर 1 टेबल स्पून ऑफ जीरा ऐड कर देंगे। ये मैं शो करना भूल गई थी। तो चलिए इसको ऐड करने के बाद 1 मिनट लगा लीजिए जब तक जीरा चटक ना जाए, फ्लेवर्स अच्छे से आ ना जाए। जैसे बटर मेल्ट हो जाएगा हम इसमें ऑनियंस को ऐड कर देंगे। मैंने फिलहाल फ्लेम को हाई फ्लेम पर ही रखा है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए हम उसमें ऑनियंस जिनको चॉप किया था फाइन, उसको इसमें ऐड कर देंगे। हमें ब्राउन नहीं करना है ऑनियंस को, लाइटली ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करना है। चलिए लाइटली पिंक कलर आने तक हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। फाइन चॉप किया हुआ कैप्सिकम है, उसको ऐड कर देंगे। अच्छे से 2 मिनट्स तक इन सारी चीजों को कुक कर लेंगे। तो इसी पॉइंट पर 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, जो मैंने स्किप कर दिया था बताना। देख लीजिए हल्के से लाइट पिंक कलर आना स्टार्ट हो चुका है इसमें ऑनियंस में। उस पॉइंट पर हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक जो हमने लिया था उसको ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून जो हमने लिया था उसको भी ऐड कर देंगे। 1 मिनट दे दीजिएगा इन सारी चीजों को अच्छे से पकने के लिए। तो चलिए देख लीजिए इस पॉइंट पर मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो हमने ली थी, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। जैसे ही रेड चिली और पाव भाजी का मसाला ऐड करें, मेक श्योर कि आप लो टू मीडियम फ्लेम पर ही ऐड करें सारे मसाले को, मसाला जल ना जाए। इसको ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून ऑफ कसूरी मेथी है, इसको अच्छे से मसल कर ऐड करेंगे। इससे बढ़िया रेस्टोरेंट और स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट आएगा। तो देख सकते हो आप अच्छे से कुक करेंगे 1 मिनट के लिए। तो चलिए 1 मिनट हो चुके हैं रेड चिली और सारी चीजों को ऐड करते हुए। इस पॉइंट पर 2 टेबल स्पून ऑफ पाव भाजी मसाला जो हमने लिया था उसको ऐड कर देंगे और अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। तो चेक कर लें, 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मसाले को कुक होने का टाइम देंगे। जैसे ही मसाले में अच्छा सा बॉईल आ जाए, इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे शेजवान चटनी जो हमने ली थी 1 टेबल स्पून। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, इससे बढ़िया टेस्ट और अच्छा कलर भी आ जाएगा। हमें कोई फूड कलर ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए इन सारी चीजों को मिक्स करके अच्छे से, जैसे ही ये कुक हो जाए, देख लीजिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। इस पॉइंट पर जो फाइन चॉप किया हुआ टमाटोज हैं हम उसको ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 3 to 4 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे।
जब तक टोमेटोज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो देख लीजिए 2 मिनट्स हो चुके हैं टोमेटोज को कुक होते हैं। इस पॉइंट पर हाफ लेमन का जूस ऐड कर दूंगी, हाफ हम प्रिपेयर होने के बाद ऐड कर देंगे ऊपर से। इससे तीखापन भी अच्छे से बैलेंस आउट हो जाएगा और हमारी पाव भाजी में अच्छा सा खटास भी रहेगी। तो देख लीजिए 1 मोर मिनट हम इसको देंगे, उसके बाद हम वेजीज ऐड कर लेंगे। तो देख लीजिए इस पॉइंट पर 3 मिनट्स हो चुके हैं हमें टोमेटोज को ऐड करके कुक करते हुए। तो यहाँ पर मेरे पास बॉइल्ड पोटैटोज हैं, अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी इससे, इसको ऐड कर देंगे। उसी के साथ 1 बीटरूट है, इससे हेल्थी वर्जन है और बढ़िया टेस्ट भी आएगा। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे लो फ्लेम पर रखकर अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को मैश कर लेंगे। चलिए देख लीजिए कितनी बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें मैश हो रही हैं, आप देख सकते हो। हमने अब तक किसी भी फूड कलर या किसी भी चीज़ को ऐड नहीं किया है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। एक्सेस हम इसको मैश नहीं करेंगे, हल्का सा दरदरापन रहने देंगे ताकि वो टेस्ट और फ्लेवर अच्छे से आए। हाफ कप ऑफ ग्रीन पीस हमने लिया था, उसको ऐड कर देंगे। फ्रोजन ग्रीन पीस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसी के साथ इस पॉइंट पर हाफ धनिया जो फाइन चॉप करके रखा था उसको ऐड कर देंगे। ऐड करके अच्छा सा एक मिक्स दे दीजिएगा। ये यहाँ पर मैं हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर दूंगी। इसको तकरीबन मैंने इस कंसिस्टेंसी पर लाकर अच्छे से 10 to 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो 10 to 12 मिनट्स तक अच्छे से पाव भाजी को मैंने कुक कर लिया है। तो ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है, ना ज़्यादा थिक है ना थिन है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और थोड़ा थिक हो जाएगी। अगर आप चाहो तो हाफ अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, टेस्ट में बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा। हमेशा जो भी चीज़ कुक हो जाए उसमें हमेशा वार्म वाटर का ही इस्तेमाल करें, यानी गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। तो चलिए हमारी पाव भाजी बनकर तैयार है। तो पाव मसाले वाले पाव कैसे बनाते हैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। तो पाव भाजी बनकर तैयार है। हल्का सा ऊपर से धनिया गार्निश कर लेंगे। जो हाफ लेमन हमने रखा हुआ था उसको ऊपर से ऐड कर देंगे। गिव इट अ नाइस मिक्स। एक दफा अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए हमारी पाव भाजी स्ट्रीट स्टाइल बिल्कुल तवा पाव भाजी बनकर तैयार है। तो चलिए पाव को मसालेदार बना लेंगे। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर तवा ले लिया। तो चलिए मैंने तवे पर अच्छे से हीट कर लिया है। इस पॉइंट पर 2 to 3 क्यूब्स हैं, इनको अच्छे से मेल्ट होने देंगे तवे पे। देख लीजिए बटा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इस पॉइंट पर हल्के से थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। उसके साथ टेस्ट के लिए 1 टेबलस्पून ऑफ पाव भाजी मसाला जो है उसको ऐड कर देंगे। उसी के साथ हल्का सा, ये कश्मीरी रेड चिली है, तीखी नहीं होगी, बस कलर आएगा इससे। 1/4 टीस्पून से भी कम रेड चिली मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। तो चलिए इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चेक करें। तो देख लीजिए बाहर बाजारों वाली पाव मेरे पास है, उसे हल्के से बीच से ऐसे कट कर लेंगे, कट लगा लेंगे हल्का सा। चेक करें। इसे इस तवे पर डाल लेंगे और अच्छे से इसे मसाले में कोट कर लेंगे। दोनों साइड्स अच्छे से हम प्रेस करके इसे सेक लेंगे पाव को। बढ़िया और टेस्टी पाव भाजी, अच्छे से मसालादार पाव भाजी सिक चुकी है। मीडियम फ्लेम पर ही रखकर मैंने 2 मिनट्स अच्छे से सेक लिया है इस पाव को मसाले के साथ। तो चलिए हल्के से ऑनियंस ऐड कर देंगे। उसी के साथ थोड़ी सी धनिए से गार्निश कर लेंगे। हल्के से धनिए से गार्निश कर लिया।
बटर क्यूब्स को ऐड कर देंगे। लग रही है ना बिल्कुल बाजार स्टाइल पाव भाजी। चेक करें आप, पाव का मसाला तो चेक कर लें। चेक करें, अच्छे से रोस्ट अप हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो काइंडली डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आप अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहते हो। तो टिल देन, तब तक के लिए बाय।